beautiful souls, beautiful journey with me Shivai Kiran, my YouTube channel Twin Flame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो गाइस हम रीडिंग करने वाले हैं वो रीडिंग करेंगे ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, इसमें हमारी जो डिवाइन फेमिनन्स हैं जिन्होंने अपना काम किया है या जो अभी अपना काम कर रही हैं, मीन्स अपना इनर वर्क कर रही हैं और वो अब क्या सोच रही हैं और उनकी एनर्जी में कौन सा शिफ्ट आने वाला है। जैसे आप सब भी जानते हो कि अभी 12/12/2020 पोर्टल गया है, राइट। तो अब कुछ दिनों में 21/12/2020 डेट आने वाली है, राइट। तो जो 12/12/2020 को एनर्जी शिफ्ट हुआ था ना, अब वो एनर्जी हमारी बैलेंस होने वाली है। मीन्स जो हमारे डिवाइन मास्टर हैं और डिवाइन फेमिनन्स हैं उनकी एनर्जी अब बैलेंस होने वाली है और वो जिस स्टेज पे आना चाहते हैं उस स्टेज से पे वो जाने वाले हैं, राइट। तो आज है 19/12/2020। तो आज हम चेक करेंगे हमारी डिवाइन फेमिनन्स जो हैं वो कहाँ पे हैं और उनकी एनर्जी में आज क्या शिफ्ट होने वाला है और वो उसके साथ 21/12 को क्या फील करने वाली है, राइट। ये है हमारा आज का टॉपिक। इस डिवाइन फेमिनन्स की ट्विन फ्लेम जर्नी में अब कौन सी स्टेज है और उनका जो हार्ट और माइंड है ना उसमें क्या चल रहा है और उनकी जर्नी में अब कौन सी ऑब्स्टिकल्स रह गए हैं इसको आगे रीयूनाइट होने के लिए, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले गाइस हम ये देखेंगे इसमें जो हमारे डिवाइन फेमिनन्स हैं उनकी जो एनर्जी है प्रेजेंट में वो क्या है, राइट। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि इस एनर्जी को आगे जाने के लिए जो ऑब्स्टिकल्स का उन्हें अभी भी सामना करना है वो कौन से हैं। और थर्ड क्वेश्चन में ये आ जाता है कि जो हमारे एंजल्स हैं जो इन नंबर्स के थ्रू हमसे बात करते हैं उनके हमारे लिए क्या गाइडेंस है और वो हमारी इंटेंशन को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और हमें इस जर्नी में क्या बता रहे हैं कैसे करना है, राइट। और नंबर 4 पे आ जाएगा जो हमारे डिवाइन है ना, यूनिवर्स है, उसका जो प्लान है डिवाइन फेमिनन्स के लिए वो देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले ये देखेंगे जो हमारी डिवाइन फेमिनन्स है वो किस स्टेज पे है, उनके हार्ट एंड माइंड में क्या चल रहा है और उनकी एनर्जी क्या चल रही है, राइट। उसके हम जो कार्ड हैं वो ओपन करते हैं। सबसे पहले तो इसमें जो निकल के आया है गाइस वो ये है कि हमारी जो डिवाइन फेमिनन है ना वो ये तो कंफर्म है कि वो इस वक्त प्रेजेंट में एक तो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और उसके अंदर जो भी चेंजेस आने वाले हैं इस 5D वर्ल्ड के में 3D और 5D के बीच में जो उन्होंने अपना 4D का सफ़र किया है ना, उसके बाद आगे जब वो 5D में जाने वाले हैं तो उनकी जो एनर्जी हो रही है उसके लिए जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है गाइस वो है द सन आया है अप में। आपको पता है कि ये जो सन कार्ड सॉरी सन कार्ड होता है ये पॉजिटिव कार्ड होता है। तो इस वक्त उनकी जो एनर्जी में चेंज आने वाला है वो ये है कि वो सन की तरह शाइन करने वाले हैं। उनकी इस जर्नी में न्यू ग्रोथ होने वाली है, न्यू ओपनिंग होने वाली है। उनके साथ उन्होंने अपने इनर चाइल्ड के साथ बहुत अच्छे से वर्क किया है और ये कार्ड ये भी बताता है कि हमारे जो डिवाइन फेमिनन्स हैं वो अपने वर्क में काफ़ी हद तक उन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व किया है और बहुत पॉजिटिव वर्क किया है। साथ में ये भी है कि इसमें जो भी इनर वर्क निकल के आता है उसको करने के बाद उन्होंने अपने लिए एक बाउंड्री भी क्रिएट की है और आप देख सकते हो वो एक बच्चे के रूप में बहुत हैप्पी हैं, राइट। तो ये कार्ड ये भी बताता है कि इस जर्नी को करने के लिए डिवाइन फेमिनन के अंदर जो भी पेशेंस, जो भी पावर, जो भी सिंपैथी, जो भी कुछ चाहिए था वो उन्होंने इसमें फील किया है और उस चीज़ को एक्सेप्टेंस को भी किया है, फॉरगिवनेस को भी किया है, इनर चाइल्ड के साथ भी कनेक्ट हुए हैं। उन्होंने अपना जो मिरर वर्क है वो भी बहुत अच्छे से किया है। देन उसके बाद आज वो इस सिचुएशन में है कि वो अपने आप को सन की तरह समझती है, नंबर 1। और सन के अंदर आपको पता है जो भी पावर होती है जो हर चीज़ को अच्छे से क्रिएट करती है वो ज़रूर होती है। और अभी विंटर सीजन भी है तो अभी
सन की ज़रूरत भी है हमारी डिवाइन फेमिनिन को, कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो टाइम है वो अपने आप को धूप में करना चाहिए, कि सन की लाइट उन पर आनी चाहिए और उनके अंदर जो एग्रेशन और जो पेशेंस है वो बहुत अच्छे से बाहर निकल के आना चाहिए। मीन्स उनको अब सन की तरह शाइन करने का उनका टाइम है और किसी चीज़ के बारे में उन्हें नहीं सोचना है। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि अपनी सन की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए और उसको अच्छे से रखने के लिए आपको अपने पास्ट में से निकलना है। जो एक चीज़ आपके हार्ट के पास आ रही है ना, जो आपको बहुत ज़्यादा सैड भी कर रही है, उस चीज़ को आपको रिलीज़ करना है। मीन्स आपको उन सिचुएशंस को लेट गो करना है जो अच्छी नहीं है आपके लिए, जो बार बार आपको पास्ट में लेके जा रही हैं, और कहीं ना कहीं उसके कारण ये हो रहा है कि आप लेज़ी हो रहे हो, अपना वर्क नहीं कर पा रहे हो, अपने उन पास्ट की यादों में गुम हो रहे हो। तो आपको पास्ट की यादों में नहीं जाना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सन की तरह चमकना है। और जब आप सन की तरह चमकोगे तो सन की जो लाइट होती है ना, वो आपके पास उन सभी चीज़ों को रिमूव कर देगी आपकी लाइफ से जो आपको नहीं चाहिए है। और उसके बाद जो आपकी ग्रोथ होने वाली है वो डिवाइन के अंडर होने वाली है। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड आया है द एम्प्रेस। एम्प्रेस आया है, नंबर 3 है। इस कार्ड को देखने से ही पता चलता है कितना पॉजिटिव कार्ड है, राइट। तो हमारी जो डिवाइन फेमिनिन है अब वो सन की तरह शाइन कर रही हैं और अपनी इस लुक में आने वाली हैं। जो भी वो चाहती हैं, जैसे भी वो चाहती हैं, अपने आप से कनेक्ट होना चाहती हैं, क्योंकि अब यूनिवर्स नेचर उनके साथ कनेक्ट हो रहा है। इस कार्ड को देख सकते हो कि आपको क्या करना है, अपने रूट चक्र पे भी काम करना है और अपने स्वाधिष्ठान चक्र पे भी काम करना है, और सक्सेस आपके पास ही आने वाली है। और भगवान का जो डिवाइन का साथ है वो भी आपके साथ है। आपके पास आप अपनी एक पावरफुल पोजीशन में आने वाले हो, राइट। अब जो भी आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स है ना, उनको आप अच्छे से हैंडल करने की सिचुएशन में हो, और यूनिवर्स आपके साथ है। आप हमेशा ही यूनिवर्स की गोल्डन लाइट में प्रोटेक्ट अपने आप को फील कर रहे हो। और ये जो है कि जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है, अपने पे इतना वर्क करने के बाद वो अपने आप को अब द एम्प्रेस जो होती है गाइस, वो किसी देश की राजकुमारी होती है, ठीक है। तो हमारी जो डिवाइन फेमिनिन है वो भी अब इस चीज़ को फील कर रही हैं इस वक्त, कि उनकी जो एनर्जी है उनको बहुत हैप्पीनेस दे रही है, राइट। उनके अंदर जो भी अनकंडीशनल लव है वो उभर के बाहर निकल रहा है, राइट। और जो उनको कहाँ पे लेके जा रहा है, नेक्स्ट कार्ड है द चैरियट। दोनों कार्ड मेजर आर्केना के हैं और दोनों एक साथ आए हैं। तो इट मीन्स इनकी जो ये इसने तो कंफर्म किया कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और ट्विन फ्लेम जर्नी में हमेशा ही दो चीज़ें निकल के सामने आती हैं, एक तो आप और एक आपका इनर वर्क निकल के आता है जिसको आपको करना होता है। ये कार्ड ये बताता है कि ये जो आपकी डार्क साइड निकली थी उसमें से आपने अब इस सिचुएशन में आ गए हो। इस सिचुएशन में जब आए हो तो आप अब यहाँ पे 5D में जा रहे हो। 5D में आप देख सकते हो कि एंजल्स ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, शिव भोलेनाथ आपके साथ हैं, और ये जो है ये डिवाइन है, ये यूनिवर्स है जो आप डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी है ना उसको बैलेंस कर रहा है और बता रहा है कि किसके शेडो वर्क्स निकल रही हैं, किसको काम करना है। तो ये डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, तो इसमें ये है कि वो अपनी इस एनर्जी से निकलकर इस एनर्जी में आ रही हैं और यहाँ पे ये 5D के साथ कनेक्ट हो रही हैं और यूनिवर्स उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आगे का रास्ता बता रहे हैं कि आपको कहाँ पे जाना है। मीन्स आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट होने वाले हो और आपकी सोल जो भी आपको साइन दे रही है, जो भी कुछ बता रही है, आपको अपनी इनर पावर को स्ट्रॉन्ग करना है। और इसके कारण क्या हो रहा है, आपके जो भी विजन्स आ रहे हैं, आपको जो भी ड्रीम्स आ रहे हैं, उसको प्लीज़ ध्यान से देखिए कि उनके लिए, क्योंकि आपके लिए जो भी मैसेज होगा उन्हीं में होगा, राइट। क्योंकि डिवाइन खुद बात नहीं करते हैं, सिर्फ आपको साइन देती हैं, कोई सॉन्ग्स के थ्रू दे रहे हैं, किसी भी चीज़ के थ्रू दे रहे हैं। और उसके बाद है नाइट ऑफ वांड्स। नाइट ऑफ वांड्स ये बता रहा है कि ये एनर्जी शिफ्ट बहुत अच्छे से हो रहा है, बहुत पैशंस आ रहा है, और जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है वो अपनी इस जर्नी के लिए बिल्कुल रेडी है और उनके अंदर जो भी प्यार निकल के बाहर आ रहा है उस चीज़ को वो फील कर रही हैं और
हो सकता है कि इस वक्त जो हमारी फेमिनाज हैं उनको बहुत से रोमांटिक सॉन्ग्स के थ्रू साइंस मिल रहे हों, और उन साइंस में उनको कहीं ना कहीं ऐसे फील हो रहा हो कि वो एक बैलेंस में, एक कनेक्ट एनर्जी में फील कर रही हैं अपने आप को। क्योंकि जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो आया है 2 ऑफ कप्स है, सोलमेट कार्ड है, ट्विन फ्लेम कार्ड है और एंजल्स ब्लेसिंग्स है। दोनों ही अपने 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 कप को एक दूसरे को ऑफर कर रहे हैं, दिल की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कि अभी आपको कहीं ना कहीं हार्ट से रिलेटेड कुछ भी चीज़ नज़र आ रही हो, राइट, या फिर आप कोई ऐसे सॉन्ग सुन रहे हो जिसमें बहुत कुछ दिल 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 वर्ड काफ़ी यूज़ हो रहा हो, राइट। अब आपको ये पता है कि आप इस चीज़ में हो, राइट। तो उसके बाद आपको पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आ रहा है साथ में। वो ये बता रहा है कि अब आप इस चीज़ से बाहर निकल गए हो, अब आप सपनों की दुनिया में नहीं हो, हकीकत में हो, कि आपको पता है कि ये जो भी है कुछ हो रहा है हकीकत में हो रहा है, और आपको सपनों की दुनिया में नहीं रहना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपका मैनिफेस्टेशंस का टाइम स्टार्ट हो रहा है, कमिटमेंट का टाइम स्टार्ट हो रहा है। उस चीज़ को आपको फेस करना है। मेन ये होता है कि कमिटमेंट होता है खुद से, ना अगर आप ये सोचो कि आपको किसी इंसान के साथ कमिटमेंट करना है, नो, कमिटमेंट करना होता है खुद से। जब आप खुद से कमिटमेंट करते हो तो उसके बाद आपका आया है टेम्परस, एंजल्स ब्लेसिंग गाइड्स। ये देखिए कि हमारी जो डिवाइन फेमिनिन है वो ब्लेसिंग में है, ब्लेस्ड फॉर लाइफ में आ रही है। सभी कार्ड्स में एंजल्स ब्लेसिंग आ रही है। टेम्परस कार्ड देखिए कितना पॉजिटिव कार्ड है। इसमें ये बताया जा रहा है कि वो अब अपना टाइम कहीं वेस्ट नहीं कर रही हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स में वो अपने आप को अपने मेडिटेशन में फील कर रही हैं कि हारमनी बैलेंस कर रही हैं अपने डिवाइन मैस्कन के साथ। ये देख सकते हो कि दोनों कपों का जो भी लव है, जो भी वाइब्रेशन है, एक दूसरे तक सेंड हो रही हैं और आंखें बंद हैं। इनर वर्क, मेडिटेशन, हीलिंग, वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर रही हैं जिसमें उन्हें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रही है, और एंजल्स खुद उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंजल्स उनको वाइट लाइट में प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है इसके लिए जो भी रास्ता निकलने वाला है वो आपके इमोशन में से निकलना है, क्योंकि इसमें वाटर है। जो वाटर होता है वो इमोशनल साइंस को पेश करता है। और जब आप इस चीज़ हारमनी के तौर पे बैलेंस होता है, जैसे कि आपको अभी हार्ट के रिलेटेड सॉन्ग मिल रहे होंगे, ठीक है, वो आपके साथ एक हार्ट कन्वर्सेशन में चल रहा है, हारमनी, टेलीपैथी, उस चीज़ में ये टेम्परस कार्ड आता है, राइट। और जब आप इस चीज़ में बैलेंस आ रहे हो तो उसके बाद आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि आपको अपने थायराइड चक्र पे काम करना है ना। अभी जैसे मुझे प्रॉब्लम हुई है वैसे ही आपको भी कहीं ना कहीं ये फील हो रहा होगा कि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, राइट। बट अब क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है तो आप उनको बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करने वाले हो। अगर आप अपनी सोल फैमिली से भी मिल रहे हो तो उनको भी ये बताने वाले हो कि आप किस सिचुएशन में हो, क्या चाहते हो, आपके साथ क्या हो रहा है, और ये आप अपने लक्ष्य पर भी फोकस हो। देख सकते हो कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, ये जो क्वीन है तो ये क्वीन है पर कितनी स्ट्रांग है। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये होता है कि इसने अपने अंदर के डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों को कंप्लीट किया है, और जो डिवाइन फेमिनिन के इमोशंस आते हैं उनको भी इसने कंट्रोल किया इस सॉर्ड के साथ, और अपने लक्ष्य पे बिल्कुल फोकस है कि हाँ मुझे अपनी ये जर्नी कंप्लीट करनी है, कैसे भी जर्नी कंप्लीट करनी है, राइट। सॉरी। अगर हम इनको देखें गाइस, आफ्टर ऑल जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है वो अपने आप को एक एम्प्रेस के रूप में फील कर चुकी है, और वो एम्प्रेस के रूप में फील करने के साथ खुद को डिवाइन को सरेंडर कर चुकी है। डिवाइन उनके लिए सब कुछ ये करने के लिए रेडी हैं, और उनको ये भी बताने वाले हैं कि आप जो भी अपना काम कर रहे हो, जिस भी आपके चक्र में ब्लॉकेज आ रही है, रेड कलर है, ऑरेंज कलर है, राइट। रेड कलर होता है हमारे रूट चक्र का, और ऑरेंज कलर होता है स्वाधिष्ठान चक्र का। तो इसको आपको मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। जब आपको लो वाइब्रेशंस में नहीं आना है, भगवान आपके साथ हैं, और अब आप लो वाइब्रेशंस में नहीं आ सकते हो, क्योंकि आपको सन की तरह ग्रो करना है। और सन की तरह जब आप ग्रो करने वाले हो तो आपको पता है कि सन के आगे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, ना ही उनके सामने कोई रुक सकता है। सन की तरह कंट्रोल करने के बाद आप एक बैलेंस में आने वाले हो, टेम्परेंस में हर चीज़ को बैलेंस करने वाले हो, अपनी नई जर्नी के स्टार्ट में करनी हो। इसमें आप देख सकते हो कि एंजल्स ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, और द चैरियट भी यही पेश कर रहा है कि आपको अब पता है कि जब भी आपकी कोई इनर साइड
पे आपको काम करना होता है, वो शैडो वर्क निकल कर बाहर आता है और आपको बता देता है कि आपको अब क्या करना है। जब आप ये सब करने वाले हो तब आप अपने सोल में से ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो, उनको बताने वाले हो कि क्या बात हो रही है इस जर्नी के बारे में, कैसे इस जर्नी को आगे चलना है, क्योंकि आप अब अपनी सोल फैमिली से कनेक्ट हो। डिवाइन फेमिनिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपने सोल फैमिली के साथ कनेक्ट है, राइट। और सोल फैमिली उन्हें टाइम टाइम पे अच्छे से एडवाइस भी कर रही है क्या करना है क्या नहीं करना है। और इसके साथ हमारी जो डिवाइन फेमिनिन है नाइट ऑफ वॉन्ड्स में अपने कर्मों को बहुत अच्छे से कर रही हैं और ब्यूटीफुली हैंडल कर रही हैं, अपना टाइम कहीं भी वेस्ट नहीं कर रही हैं। ये रिवर्स में आया है, कहीं भी नहीं कर रही हैं और वो अब पास में भी उनको जीना नहीं है, क्योंकि वो डिवाइन मैस्किन को भी सरेंडर कर चुकी हैं और अपनी एक अच्छी एनर्जी में आने वाली हैं और वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में आ चुकी हैं। हमारी जो डिवाइन फेमिनिन है वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बन चुकी है, मीन्स अब वो हर चीज़ को अच्छे से करने के लिए रेडी हैं कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हाँ, डिवाइन मैस्किन चाहिए है तो वो चाहिए है, अगर अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है तो करना है, अगर रीयूनियन में जाना है तो जाना है। वो अपने लक्ष्य पे फोकस हो चुकी हैं और वो अपने सोल के साथ कनेक्ट भी हो चुकी हैं। जो भी उनका सही रूप है, ये द चैरियट कार्ड है, वो उनको बता रहा है और अब इस रूप को लेके वो बिल्कुल सामने आने वाली हैं सबके सामने और सन की तरह शाइन करने वाली हैं, राइट। ये है हमारी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत रोमांटिक है और ये सब कुछ वो हारमोनी से बैलेंस भी कर रही हैं, कब से कर रही हैं, बट अब वो 5D में जा रही हैं। तो 5D का जो भी वर्ड है वो हमारे 3D वर्ड से बिल्कुल डिफरेंट है। जहाँ पे जो 3D वर्ड में जो कुछ बुरा होता है गलत होता है, बट 5D में वो सब अच्छा होता है, क्योंकि यहीं से तो फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, ग्रेजुएशन की भावना को सबको लेकर ही तो 5D में जाना होता है और जो भी हमारी लो वाइब्रेशंस होती हैं उसको भी यहीं पे छोड़ के आगे बढ़ना होता है। इसलिए वहाँ पे कुछ भी बुरा नहीं होता है, वहाँ पे सब अच्छा होता है। इस चीज़ के बारे में हमारी फेमिनिन को पता चल चुका है। अब ये देखेंगे कि अभी भी इस जर्नी में उनकी रुकावटें कौन सी हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है अप में, मेन रुकावट उनकी ये आ रही है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर रही हैं। इसमें भी आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो इसमें ये बताया जा रहा है बिल्कुल क्लियर कि आपको अपने थॉयराइड चक्र पे काम करना है और जो आप कहना चाहते हो, एक्सप्रेस करना चाहते हो, वो क्लियरली कीजिए। ये मत सोचिए कि अगर आप अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं तो आपको उसके कारण किसी कोई हर्ट हो सकता है। कोई हर्ट नहीं होने वाला है, बस आपको अपने लक्ष्य पे फोकस करना है। अगर आप मेडिटेशन में बैठे हो या हीलिंग कर रहे हो या कुछ भी ऐसा कर रहे हो तो उसको बहुत अच्छे से कमिटमेंट रूप में करना है। खुद को कमिट करना है कि अब मैं ट्रस्ट वर्दी हूँ और मुझे किसी को भी ये नहीं बोलना है, जो सच्चाई है वो बोलनी है। अगर मुझे किसी की हेल्प करनी है तो करनी है, राइट। इसमें ये आ रहा है कि अगर कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूरत पड़े, आपको शब्दों से भी सामने वाले को समझाना है, अगर हथियार की ज़रूरत पड़ती है तो उसको भी लीजिए। अब आप किसी से डरना नहीं है, अपने आप को कमज़ोर फील नहीं करना है। तो आपकी जो मेन रुकावट है कि आपको अपनी थॉयराइड चक्र पे काम करना है और अपनी जर्नी के बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाना है, राइट। और नेक्स्ट में आ रहा है कि 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं ना गाइस, ये बता रही हैं कि 7 ऑफ पेंटिकल्स में ये है कि आप यह कहीं ना कहीं ये सोचने लग जाते हो कि बहुत हुआ यार, अब तो बस कुछ मिल तो रहा नहीं है, कुछ हो तो नहीं रहा है। फिर आप अपने आप को गिरा देते हो, लो वाइब्रेशंस में चले जाते हो। तो आपको ये देखना है कि लो वाइब्रेशंस में नहीं जाना है। उसके बाद 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है रिवर्स में। 10 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में ये बता रहा है कि अब आपको क्या करना है, जो भी पास में हुआ है, जैसा भी हुआ है, उसके वहीं पे मिट्टी डालो और आगे बढ़ने की कोशिश करो, राइट। और जब आप ऐसा करते हो तो फिर उसके बाद आता है 9 ऑफ कप्स आता है। 9 ऑफ कप्स यही बता रहा है कि जब भी आप थोड़ा सा भी हैप्पी होते हो, थोड़ा सा भी खुश होते हो, तो सारी दुनिया को बताते हो कि हाँ जी मेरी बात हुई है, मैसेज करते हो, कुछ ना कुछ ऐसा करते हो। अब आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको खुद डिवाइन के साथ कनेक्ट होना है। डिवाइन आपको खुद बता रही है, तो आपको खुद ही अपनी डिवाइन मैस्टर को बताना है। अगर आपकी उनके साथ बात होती है तो उनको अच्छे से संजो के रखना है, ना कि ये बताना है कि हाँ जी मेरा डिवाइन मैसेज मुझसे बात कर रहा है, मेरा डिवाइन मैसेज मुझसे बात नहीं कर रहा है, वो मुझे हर्ट कर रहा है। ऐसे लो वाइब्रेशंस में आपको नहीं जाना है, राइट। उसके बाद आया है द सन, आया है रिवर्स में। द सन रिवर्स पे यही बता रहे हैं, जहाँ आप हमारी डिवाइन फेमिनिन अपने आप को एक द सन कार्ड
सेम द सन कार्ड, जब ये दोनों दो कार्ड अलग डेक से सेम आते हैं अगर, तो ये होता है कि ये डेफिनेटली होना है, आप चाहो या ना चाहो ज़रूरी है। अगर आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपको बनना है तो आपको बनना है, थॉराइड चक्र पे काम करना है तो करना है। आप अभी थॉराइड पे पहुंच चुके हो, अब आपकी इंट्यूशंस पावर को भी आपको देखना है, इनर पावर को भी फील करना है, राइट। और द सन यहाँ पे आप में आया है, तो सन यहाँ पे आप में ये बता रहा है कि आप सन की तरह शाइन करने वाले हो। और यहाँ पे आपकी ऑब्स्टिकल ये बता रहा है, द सन रिवर्स में आया है तो ऑब्स्टिकल ये बता रहा है कि आपको क्या करना है गाइस, आपको अपनी पावर्स को संभाल के रखना है, अपने आप को मेडिटेशन में रखना है, ये सोचना है कि डिवाइन आपके साथ है, आपको सैड नहीं होना है। और आपका जो इनर चाइल्ड है उसको आपको, जो वॉन्टेड इनर चाइल्ड है ना, उसको आपको बहुत प्यार देना है, बहुत ज़्यादा प्यार करना है। आप कहीं ना कहीं ये है कि आपको अपने इनर चाइल्ड से जुड़ने की ज़रूरत है। और उसके बाद आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स, और आप अपने आप को अकेला करके रख रहे हो बहुत सी, जैसे 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है, फिर 9 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ रॉड्स आया है आप में। तो ये है कि आप ये फील कर रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा मेंटली और फिजिकली हर्ट हो चुके हो, अब आप में और सहन नहीं हो रहा है, बस आपने अपने डिवाइन मैस्कुलिन को पकड़ा हुआ है। सो आपको इस एनर्जी में नहीं रहना। तो आपके लिए क्लियर ये है कि आपको क्या करना है, आपके रास्ते में जो भी रुकावट्स आ रही हैं, आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे ये करना है, इतना मेरे साथ हुआ है और मैं कब खुश होऊंगा या मेरे साथ क्या होने वाला है। तो बस आपको ये करना है कि इन चीज़ों को एक्सप्रेस कीजिए, थॉराइड चक्र पे काम कीजिए। जो पास था वो हो चुका है, अब जो डिवाइन है वो आपके पास को बाहर निकाल रही है। अब इन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है, तो इन चीज़ों को डिवाइन खुद दिखा रहे हैं। बट कुछ टाइम और लगेगा, जो टाइम लगने वाला है वो टाइम वो होने वाला है कि एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। अभी ठंड है, विंटर है, तो एनर्जी से भी स्लो है, राइट। अब जो हमारे एंजल्स हैं जो हमारे साथ है नंबर्स के थ्रू बात करते हैं गाइस, उनका देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है हमारे डिवाइन फेमिनिन्स के लिए। ओपोल आया है, लेट योर सेल्फ स्पार्क एंड शाइन, जो फर्स्ट कार्ड था द सन का। आपके एंजल्स भी आपको यही कह रहे हैं, ये कितना ब्यूटीफुल कार्ड है कि नाउ अब आप टाइम है आपके शाइन करने का। आपकी जो भी स्ट्रेंथ है, जो भी कुछ है, उसको बाहर निकलने दीजिए, उनको कंट्रोल मत कीजिए, दुनिया को दिखाइए। आपको अपना सोल पर्पस एंड मिशन कंप्लीट नज़र आ रहा है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। जो भी आपको दिखाई दे रहा है उसको आपको संभालने की ज़रूरत है, वो सामने आइए और सन की तरह शाइन करना है। नेक्स्ट कार्ड आया है एंजल्स का, ऑफ फ्लाइट आया है, ये आया है रिवर्स में, इंक्रीज सपोर्ट। मीन्स अब हमारी जो डिवाइन फेमिनिन है उनको किसी से सपोर्ट नहीं चाहिए है, क्योंकि वो डिवाइन से कनेक्ट हो चुकी हैं। और हमारे जो एंजल्स हैं वो खुद उनके सपोर्ट कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए उन्हें साइन दे रहे हैं। उनके मन में जो भी थॉट्स आ रहे हैं उन्हें क्लियर कर रहे हैं और उन्हें ये बता रहे हैं कि उन्हें क्लेम करना है। अब नाउ टाइम उनके शाइन करने का है और उनको क्लेम करना है। ये नहीं, किसी के आगे भीख नहीं मांगनी है कि मुझसे बात करो, मुझसे मैसेज करो, नो, अब ये टाइम नहीं है। सफायर आया है, इजी डज इट, क्योंकि आसान कुछ नहीं होता। जब हम खुद इजी आसान अपने आप को फील करते हैं तब हम अपने आप को आसान फील करते हैं। योर्स हेल्थ, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस रिक्वायर्स अ जेंटल अप्रोच टू लाइफ एंड वर्क। आपको एक जेंटल अप्रोच करनी है अपने साथ भी, अपने वर्क के साथ भी। आपको ये नहीं फील करना है कि मेरे साथ ये हुआ है, भगवान के साथ, भगवान ने कि आपको कहीं ना कहीं अपने आप को नाराज़गी फील में नहीं रखना है। तो आपके जो एंजल्स हैं वो आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि अब आपका शाइन करने का टाइम आ चुका है, आपको शाइन करनी है। आसान कुछ नहीं है, आसान आपको ही बनाना पड़ेगा। और अब आपकी हेल्प करने के लिए खुद एंजल्स आपके साथ आ रहे हैं। तो अब और क्या चाहिए। आप यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं आपके लिए। द चैरियट कार्ड था हमारा ट्विन फ्लेम, सोलमेट कार्ड था, ठीक है। उसको लिए हमारे जो यूनिवर्स है जिसने ये सारा प्लान किया है, गेम रचा है ट्विन फ्लेम जर्नी का, वो आपके लिए क्या कह रहे हैं। डिवाइन आपके लिए कह रहे हैं कि आप मेरे जैसे ही हो, आप मेरे ही बच्चे हो। जैसा मैं फील करता हूँ वैसा ही फील करते हैं। जब आप दुखी होते हो मैं भी दुखी होता हूँ, और जब आप अपने आप को एक नेगेटिव वाइब्रेशंस में लेके जाते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो आपको कुछ ऐसा नहीं करना है, आप मेरे जैसे ही हो। आप अपने आप को ये समझो कि आप मेरे बच्चे हो। जो मैं फील करता हूँ वो आप फील करोगे, जो आप फील करोगे
हुए वो मैं फील करना हूँ। तो इसलिए हमें एक हाई वाइब्रेशंस में रहना है। और हाई वाइब्रेशंस में रहने के लिए गाइस आपको क्या करना है, रिलीजियस बुक्स को रीड करना है। उन बुक्स को अच्छे से रीड कीजिए और उनमें आपके लिए बहुत से ऐसे मैसेज निकल के आने वाले हैं जो आपके लिए इस जर्नी में बहुत अच्छे से होने वाले हैं। और इन चीज़ों को करने के लिए आपको अलाइन होना है। अलाइन होने के लिए आपको अपने सोल, बॉडी एंड माइंड को अलाइन करना है। मीन्स हीलिंग एंड मेडिटेशन में अपने टाइम स्पेंड कीजिए। जो भी आपको क्वेश्चंस के आंसर चाहिए अपने स्पिरिट गाइड से लीजिए, राइट। और जब आप उनसे बात करने वाले तो आपका जो लाइफ पर्पस है, सोल मिशन है, वो आपको कंप्लीट होने वाला है, क्लियर होने वाला है कि आपको एज ए लाइट वर्कर क्या काम करना है। और ये सब होगा कब? एक डिवाइन टाइम पे, दिव्य समय पर, जब आपके कर्मों के हिसाब से आपके लिए जो प्लान किया गया है आप उस पर अच्छे से डिवाइन ये देखेंगे कि आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, तो वो सब आपके लिए करने के लिए रेडी हो रहा है। और ये सब हमारे डिवाइन फेमिनेंस के लिए हो रहा है। बस आपको ये रखना है भरोसा एंड आशा, ट्रस्ट एंड बिलीव, ये रखना है अपनी इस जर्नी पर, अपने डिवाइन पर, अपने आप पर और अपने स्पिरिट गाइड पर। क्योंकि आपके साथ इस जर्नी में अब कुछ गलत नहीं होने वाला है। आपकी लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट आने वाला है वो टर्निंग पॉइंट आ चुका है। और हमारी जो ब्यूटीफुल डिवाइन फेमिनेंस हैं जिन्होंने वर्क किया है उनका रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। उनका फर्स्ट गिफ्ट ओपन होने वाला है 21/12/2020 को। उनकी एनर्जी एक उस रास्ते पे चलने वाली है जो उनको वहाँ पे लेके जाएगी, उनके सोल पर्पस है सॉरी सोल मिशन तक, राइट। तो आपके लिए सही और अच्छी एडवाइस जो है गाइस वो ये है कि थोड़ा चक्र पे काम कीजिए। अभी मुझे भी ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, आपको भी कहीं ना कहीं ऐसी हो रही है। और जो आप अपने आप को एक रोमांटिक फीलिंग में फील कर रहे हो, ये देख रहे हो कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपकी तरफ आ रहे हैं, वो बहुत जल्द आपकी तरफ आने वाले हैं। क्योंकि आपको अब अपना सोल पर्पस एंड सोल मिशन क्लियर होने वाला है, तो उस पर वर्क करने के लिए उन्हें आना ही होगा, राइट। तो अब तक के लिए आपको ये करना है कि अपने साथ जुड़िए, अपने लिए कीजिए, अपनों के लिए कीजिए, अपने लिए खुश रहिए। सबसे पहले ये है कि आपको कनेक्ट होना है योरसेल्फ से, लव कीजिए जो आप कर चुके हैं। बस अनकंडीशनल लव की जो वाइब्रेशंस हैं उनको सेंड कीजिए अपने चारों ओर, क्योंकि आप एक गोल्डन लाइट और वाइट लाइट की प्रोटेक्शन में हो। और वहाँ से जो भी वाइब्रेशंस जाने वाली हैं वो सब उन तक जाने वाली हैं जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। और तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे डिवाइन फेमिनिन के लिए कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच।